आकोपुर नामक गांव के लोग बहुत सुखी संपन्न रहा करते थे। इसी गांव में एक कमला नाम की औरत भी रहा करती थी। ये औरत बहुत अच्छी थी। ये दिन भर अपने गांव में ही इधर उधर भटकती रहती थी और अपने काम से ही मतलब रखा करती थी। तभी ये औरत के मन में एक बात आती है। वो बात आती है कि क्यों ना मैं जंगल में जाऊं और जंगल में बहुत सारी लकड़ियां काट कर ले आऊं, ताकि 1 महीने जलावन की लकड़ी घट ना सके। यही बात सोचकर ये सोचती है कि थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ और फिर चल जाऊंगी जंगल की तरफ। तभी ये औरत पी लेती है चाय और 1 कप चाय लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है। तभी ये आती है तो इसके पैर में बहुत ज़ोर से दर्द करने लगता है। इसीलिए ये बेचारी वहीं पे बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है कि कहाँ पे सूखी लकड़ियाँ हैं जिसे मैं काट कर अपने घर ले जा सकूं, और ताकि 1 महीने की जलावन हमें घट ना सके। ये यही उम्मीद लगाकर ये कमला वहीं पे बैठ जाती है। तभी वो देखती है इधर उधर तो खूब सुंदर नज़ारे थे। तभी इसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है कि लगता है कि कोई ये तो नया जंगल बन गया है। आज से पहले तो ये जंगल नहीं था। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। तभी ये औरत फिर से बोलती है, हे भगवान, आज क्या हो रही है? अब मैं कैसे घर भी जाऊं? हमको तो रास्ता भी नहीं पता है, क्योंकि मैं रास्ता भी भटक गई हूँ। अब मैं क्या करूं? मोबाइल लेकर तो आई हूँ, बट नंबर नहीं याद है कि अब मैं क्या करूं। तभी ये औरत बोलती है फिर से, अरे थोड़ी सी कॉफ़ी ही पी लेती हूँ, इसके बाद कुछ सूझबूझ आ जाएगा घर जाने की। तभी ये औरत एक जंगल से दूसरे जंगल भी आ जाती है और वही जंगल में फिर से ये बेचारी बैठ जाती है वहीं पे और वहीं पे चाय पीने लगती है। चाय पी के बाद ये देखती है तो एक पेड़ में ही दरवाज़ा लगा होती है। तभी ये देखकर बहुत डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से भागने लगती है। वहीं पे ये तो समझ जाती है कि कुछ अन्याय होने वाली है, इसीलिए ये भागने लगती है और वहीं पे बैठकर भूख लगने पर ये कुछ निकाल कर खाने लगती है, क्योंकि ये समझ लेती है कि आज तो मैं नहीं घर पहुंच पाऊंगी। आज रात तो मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। यही कारण से ये वहीं पे कमला बैठ जाती है और कुछ खाने के बाद अपनी बेटी को फ़ोन लगाने लगती है। तभी फ़ोन नहीं लगने के कारण ये बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलती है, अरे वाह, आज तो मेरा तो दिन ही ख़राब है। अब मैं क्या करूं? कोई कॉल भी नहीं उठा रही है। नहीं तो मैं बोल देती कि मैं जंगल में रुक गई हूँ आज भर और कल होकर मैं आ जाऊंगी घर। कोई घबराना मत। यही बात कहना है तुम लोगों को, जल्दी से फ़ोन उठाओ ना। लगता है कोई नहीं आज फ़ोन उठा पाएगा मेरी। अब मैं क्या करूं? तभी इसकी बेटी उसे ढूंढते ढूंढते गांव की तरफ से जंगल की ओर जाने को सोचती है, क्योंकि इसकी माँ दोपहर से ही गायब थी और घर नहीं आई थी। यही कारण से ये इधर उधर भटक रही होती है कि आखिर इसकी माँ कहाँ चल गई है। तभी वो एक जंगल में आ पहुँचती है और जंगल में आकर इधर उधर देखने लगती है कि
अब मैं कहाँ जाऊँ। तभी वो वहीं पे खड़ा हो जाती है और इधर उधर कुछ चीज़ गूंजने की आवाज़ इसे सुनाई देती है। तभी ये बहुत घबरा जाती है। लगता है कहीं इसकी माँ को कोई मार कर फेंक ना दिया हो। तभी वो एक जंगल से दूसरे जंगल में आकर बोलती है, माँ कहाँ चल गई हो माँ? जल्दी से बोलो ना, तुम कल से ही नहीं आई हो माँ। कहाँ हो माँ? एक बार तो बोलो, मैं कितनी परेशान हूँ और तुम आकर कहीं छुप गई है। माँ प्लीज बोलो ना, आप कहाँ फंसे हुए हो? मैं आ रही हूँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। देखो मैं कौन हूँ जो आ गई हूँ तुम्हें ढूंढने के लिए। अब तो मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूंगी माँ। देखो मैं जंगल ही जंगल भटक रही हूँ, तुम एक बार तो आवाज़ लगाओ। तभी इसकी माँ नहीं आवाज़ लगाती है तो वहीं पे बैठ जाती। तभी इसके बगल से एक टकली गंजी चुड़ैल जो गुजर रही होती है। तभी ये चुड़ैल का नज़र उस लड़की पे पड़ती है तो ये चुड़ैल चुपचाप देखती है कि ये लड़की क्या क्या कर रही है। तभी ये लड़की बोलती है, लगता है कि मेरी माँ को कोई मार कर फेंक दिया है। कौन हो? निकलो जल्दी से, मैं तो उसे छोड़ूंगी नहीं जो मेरी माँ को कुछ किया हो। जल्दी से निकलो मेरी माँ, तुम कहाँ पे हो? तभी ये चुड़ैल देखते ही रह जाती है कि ये कौन है लड़की और ये जंगल में क्या करने के लिए आई है। तभी बोलती, कौन हो तुम और जंगल में क्या करने के लिए आई हो? तुम्हें तो मैं मार कर फेंक दूंगी। एक बार नजर तो अब आकर देखो। उस समय हमको गलती हो गया कि तुम लोगों को मैं नहीं पहचान पाई। तुम लोग लग रहा है कि एक गांव से उठकर यहाँ आ गई हो और बहुत होशियार बन रही हो। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। ये जंगल में कोई लोग आएगा तो मैं उसे मार डालती हूँ और मार डालूंगी और तुम बहुत होशियार बनती हो जो मेरी ही जंगल में आकर और इतनी बात बोल रही हो। अब मैं यहीं बैठकर इंतजार करती हूँ और तुम आकर देखो, तभी मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूँ और ये जंगल किसका है। तुम एक बार रुक कर तो देखो, तुम दोनों माँ बेटी को मैं यहीं पे मार कर और ताजे ताजे खून का आनंद ले पाऊंगी। तभी ये चुड़ैल ढूंढते ढूंढते दूसरी जंगल आ पहुंचती है और दूसरी जंगल आ पहुंचने के बाद ये दोनों माँ बेटी को ढूंढने लगती है ताकि ये दोनों माँ बेटी में से कोई लोग मिल जाए ताकि मैं उसे मार कर यही जंगल में फेंक दूंगी। अब तो मैं दूसरे गांव में भी जाऊंगी ये लोगों को ढूंढने के लिए। तभी वो आते आते एक दूसरी सी दुनिया में पहुंच जाती है ये चुड़ैल, जहाँ पे पूरी की पूरी तरह लाल चकोर की तरह दिखाई देती है। तभी ये बहुत परेशान हो जाती है और बहुत परेशान होकर इधर उधर भटकने लगती है। ये बहुत बदमाश थी, यही कारण से ये चुड़ैल इधर उधर घूमती है और कहती है, निकलो तुम लोग जल्दी से, कहाँ हो? अब तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। वैसे तो मैं बहुत दिनों से भूखी प्यासी हूँ, तुम लोग मेरे लिए कुछ नहीं लाई हो खाने पीने के लिए।
अगर कुछ लाती तो मैं तुम लोगों को छोड़ देती, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं लाई हो। अब तो मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगी नहीं। तुम लोग खाली देखते जाओ, मैं यहीं पे बैठकर। मुझसे बचकर तुम लोग कहाँ जाओगी। यही कारण से ये वहीं पे बैठकर इंतजार करती है। ये सभी जंगल ही जंगल जाकर देखती है, लेकिन ये दोनों में से कोई लोग नहीं मिलती है। तभी ये चुड़ैल बहुत गुस्सा हो जाती है।